हेलो दोस्तों, मैं हूँ वैशाली। आप देख के समझ ही गए होंगे कि आज मैं किस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ। तो बिल्कुल सही पढ़ा आपने। आज मैं बात करने वाली हूँ एटीट्यूड के बारे में। अब अगर हम एटीट्यूड की बात करते हैं, एटीट्यूड हर इंसान की लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कोई भी हो, अगर वो अपने एटीट्यूड को सही तरीके से यूज नहीं करता है तो लाइफ में हो सकता है वो कभी ग्रो ना कर पाए। तो मैंने जितनी भी सारी चीजें आपसे डिस्कस की, चाहे वो कॉन्फिडेंस की बात हो, टाइम इज मनी को लेके हो, हाउ टू सेट गोल इन लाइफ को लेके हो, पैशन को लेके हो, बहुत सारी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस की हुई है। लेकिन जो हमारी सक्सेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, उनमें से एटीट्यूड भी एक ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपने मेरे पहले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वहाँ से को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है एटीट्यूड हो तो ऐसा। लाइफ कभी रुकती नहीं है, लाइफ नेवर स्टॉप। आपका जो माइंड है वो हर दिशा में भागता है, तो प्रॉब्लम्स तो होती ही है। इसकी वजह होती है फोकस का ना होना। सब कुछ छूटने से डरते हैं हम, जिसका नाम होता है फियर। हमें बहुत सारी चीजों का डर होता है लाइफ में। खुद को आराम से ठंडे दिमाग से बैठकर समझाना होगा, क्योंकि आपको सिर्फ आप ही समझ सकते हैं, यानी कि नो योरसेल्फ। क्योंकि अगर ये टाइम निकल गया तो वापस नहीं आने वाला है, और ये बिल्कुल सच है। इसमें एक्सपेरिमेंट करके देखो कि सोचने से सब कुछ नहीं किया जा सकता है। एक्ट नाउ, लर्न एंड इम्प्लीमेंट। तो इमीडिएटली अलर्ट हो जाओ, उसको इग्नोर मत करो। इससे जरूरी और कुछ भी नहीं है। जब तक प्रैक्टिकली आपने किसी चीज को एक्सपीरियंस नहीं किया, तब तक आपको कुछ समझ नहीं आएगा। लर्न बाय डूइंग। अगर इस तरह से आपने देख लिया तो आपको एकदम समझ आ जाएगा। जब तक प्रैक्टिकली आपने किसी चीज को एक्सपीरियंस नहीं किया, तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो जो भी आप कर रहे हैं उससे एक्सपीरियंस लेते जाइए। जो भी आप लर्न कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो आप रोज सीखते ही होंगे। और अगर आपकी लाइफ में कुछ नए चैलेंजेस आते हैं तो उनसे आप एक्सपीरियंस लीजिए। जैसे जैसे आपको नए नए एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, जैसे जैसे आप लर्न करना शुरू कर देंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में ये क्या होता है, और आप उसमें मास्टरी कर लेंगे। आप तब बहुत मजा आएगा लाइफ में जीने का। आप अपने आप को बदल तो सकते हैं, क्योंकि इससे इम्पोर्टेंट और क्या है लाइफ में, चेंज इज इम्पोर्टेंट। हर इंसान की लाइफ में चेंज बहुत जरूरी होता है। सेम रोजमर्रा की जिंदगी जीते जीते हम सभी कहीं ना कहीं थक जाते हैं। हमारा माइंड उस चीज को इम्प्लीमेंट कर लेता है, हमारा माइंड उस चीज को लर्न कर लेता है। हम हैबिटेड हो जाते हैं एक चीज को लेके। तो अगर हम कुछ नया करते तो हमारे ब्रेन की एक्सरसाइज होती है, उसको कुछ नया सीखने को मिलता है। इस वजह से जो भी चीजें आप नई सीख रहे होते हैं, हमारा ब्रेन और ज्यादा शार्प होता है और एक्टिवली उन चीजों के लिए वर्क करता है। तो लाइफ में चेंज लाना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। आप रोज दिन में छोटे छोटे अपने काम से हटके, अपनी पढ़ाई से हटके कुछ कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी अपने ब्रेन को और एक्टिव और शार्प बनाने के लिए। आज जो भी हम हैं वो हमारे एक्शंस की वजह से हैं। अवर एक्शंस मेक्स अस। जीने की कोई वजह तो होनी चाहिए, एक ना एक रीजन तो होना ही चाहिए हर इंसान की लाइफ में जीने के लिए। देयर शुड बी अ रीजन टू लिव। क्या है? बिलीफ ही तो है। अगर ये आपको अच्छे से समझ आ जाए, मतलब हमारे सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। फिर हम एक्शन लेंगे तो पॉसिबिलिटी क्या है कि ये रिजल्ट अच्छा होगा ही होगा, हमारे लिए भी और औरों के लिए भी। ये जो हमारा बिलीफ है, उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड होता है कि हमको कैसा आउटकम मिलेगा उन एक्शंस का जो हम ले रहे हैं। बिलीफ डू मैटर्स गाइस। हम हर चीज को उठा करके पास्ट पे डाल देते हैं और हमारे फेलियर का ब्लेम उठा करके किसी और पे डाल देते हैं। तो सबसे पहले आपको स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स। किसी को भी ब्लेम नहीं करना है। जो भी आपके साथ हो रहा है भी उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां से आप हटा देते हैं। तो आपको ये नहीं करना है। हमें खुद अपने सारे फेलियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना है। अगर आप चाहो तो क्या सबको बदल सकते हो? अगर आपने खुद को बदल लिया पूरी तरह से, को देख करके जो और लोग होंगे उनके अंदर चेंज आएगा या नहीं आएगा, या फिर उनके अंदर भी खुद को बदलने की चाह उठेगी या नहीं उठेगी? जरूर उठेगी। तब आपको पूरी दुनिया को बदलने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने अपने आप को बदल लिया है। अब पूरी दुनिया आपको देखकर अपने आप बदलने लगेगी। अगर हम सच को देख लेते हैं तो पावरलेस हो जाते हैं। इसीलिए सच से ज्यादातर लोग
घबराते हैं। सच को ज्यादातर लोग देखते ही नहीं है, वहां तक जाते ही नहीं है। जब आपको दिखे कि आपका कोई भी एक्शन छोटा नहीं है, छोटा बड़ा कुछ नहीं है इस दुनिया में, तो अब आपकी सोच बड़ी हो जाती है। जब बड़ी सोच आ जाती है तभी तो बड़ी एनर्जी चाहिए। इस टाइम जो कुछ है जो हमें समझना बहुत जरूरी है, बिना किसी रीजन के आप पॉजिटिव होते चले जाओगे तो वो नहीं टिकेगा। पॉजिटिव एटीट्यूड मस्ट बी बैक्ड बाय अ रीजन, इट मस्ट बी बेस्ड अपॉन योर एक्शंस नॉट द रिजल्ट्स। तो आपका माइंड उसको सच मान लेगा। अपने एक्शंस को ऑब्जर्व करना होगा, ऑब्जर्व योर एक्शंस। अपनी स्ट्रेंथ को ऑब्जर्व करना होगा, ऑब्जर्व योर स्ट्रेंथ्स। उसके बेस पर अगर आपके अंदर एटीट्यूड है तो बहुत अच्छा है। जब भी आप कोई कंपटीशन पे जा रहे हो तो आपको एनालिसिस करना होगा कि मेरी कैपेबिलिटी क्या है और बाकी लोगों की कंपैरिजन में। यहाँ से हमें क्या होता है, अगर आप किसी कंपटीशन में जाते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका कॉम्पिटिटर है उसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या है। जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स हुए हैं उन सभी को पता होता है कि उनके सामने वाला जो ओपोनेंट है उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, जिसके हिसाब से वो अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर कर ले अपनी विनिंग के लिए और उन चीज़ों में अपने आप को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर ले, अपनी स्ट्रेंथ्स को बढ़ा ले जिन चीज़ों में उनका ओपोनेंट वीक है, जिससे वो और अच्छे से उस चीज़ को एनालाइज कर पाए और सक्सेस की तरफ जा पाए। सिर्फ बातों से नहीं होगा, सोचने से भी नहीं होगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। इसको समझदारी बोलते हैं लाइफ की, इसको बोलते हैं रियल पॉजिटिव एटीट्यूड, अनशेकेबल पॉजिटिव एटीट्यूड, बी शेकेबल। दुनिया की कोई भी चीज सही मानसिक दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति को उसका लक्ष्य हासिल करने से नहीं रोक सकती और धरती पर कोई भी उस आदमी की मदद नहीं कर सकता जिसका मानसिक दृष्टिकोण गलत है। ये थॉमस जेफरसन ने कहा है। आपका नजरिया ही आपकी कामयाबी की राह तैयार करेगा। एटीट्यूड यानी कि आपका दृष्टिकोण या यूं कह लीजिए आपका नजरिया, ये तो एक छोटा सा शब्द है, लेकिन जीवन में इसकी क्या अहमियत है इस बात को आपको समझना बहुत जरूरी है। तो इसको समझने के लिए आपको मेरा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा जिससे आप समझ पाएंगे। पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते जाना है तो जरूर आपको एक दिन सक्सेस मिलेगी। तो इसी के साथ मैं चलती हूँ और मैं फिर मिलूंगी आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ। जब तक आप मेरी वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।